Hello friends, so let's discuss again the important aspect with the non-communicable and communicable cases. The non-communicable disease, you all know very well there are lots of diseases that is not happening by direct contact with that person. Okay, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो पर्सन को टच करके हमें डायबिटीज़ हो जाएगा ऐसा नहीं है. कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपको पता है कि काइंड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस का कोई पेशेंट है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू वो पर्टिकुलर ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है. कोई लेप्रोसी का कोई पेशेंट है तो डेफिनेटली लेप्रोसी के जो काइंड ऑफ स्किन के ऊपर जो लेजन होंगे उसको अगर टच होगा या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा तो काइंड ऑफ यू कैन से हो सकता है. वेरिसेला जोस्टर जो हमारा रहता है इन्फेक्शन जो चिकन पॉक्स होता है, अगेन उसको टच करने से, पेशेंट को टच करने से काइंड ऑफ ये कम्युनिकेबल डिजीज़ में आते हैं. तो नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज़ हमें बहुत सारे पता है, तो उसके केसेस को कैसे लेना है विद दैट पर्सन और विद द पेशेंट दैट वी हैव डिस्कस हियर. ओके, दैट वी विल डिस्कस हियर. तो नॉन कम्युनिकेबल केसेस में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जनरल इन्फॉर्मेशन लेना है पेशेंट का. नेम ऑफ द पेशेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, नेम ऑफ द पेशेंट, देन एज, देन सेक्स, रिलीजन क्या है उसका. ओके, देन डेट ऑफ एडमिशन का वो आपके पास आता है, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम कितनी है उसकी, सोशियो इकोनॉमिक क्लास कैसा है उसका. ओके, मिडिल क्लास का है या फिर हायर क्लास का है, लोअर क्लास का है, दैट यू हैव टू मेंशन हियर, सोशियो इकोनॉमिक क्लास. देन प्रेजेंट इलनेस यहाँ पे आपको मेंशन करना है. प्रेजेंट इलनेस में उसके चीफ कंप्लेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करना है. सच एज अगर सपोज काइंड ऑफ कोई भी केस ले लो. ओके, वॉट एवर यू कैन टेक एनी केस. तो सपोज एनोरेक्सिया है या फिर काइंड ऑफ इरिटेबिलिटी है या फिर यू कैन से कोई भी काम में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, तो ये सभी कंडीशंस को आपको क्या करना है. फीवर है, काइंड ऑफ कफिंग है, वोमिटिंग है, तो जो भी पहले सीक्वेंस में आया था वो आपको मेंशन करना है. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना है. ओके, तो जो बहुत दिनों से आ रहा है वो फर्स्ट लिखना है, देन बाद में उससे नीचे उससे कम दिनों वाला, एंड देन फॉलोड बाय उससे डिक्रीज मैनर में. ओके, तो सपोज काइंड ऑफ मुझे कफ है तो कंप्लेंट ऑफ कफ यू कैन से अगर 15 डेज है तो सिंस फ्रॉम 15 डे. देन कंप्लेंट ऑफ यू कैन से वोमिटिंग हो रहा है सिंस फ्रॉम 13 डे. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देना 15 to 13, 13 to जो भी कुछ फर्दर डेज वगैरह आएगा. तो इन दैट सेम वे यू हैव टू राइट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द चीफ कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट. ओके, देन हिस्ट्री ऑफ द पास्ट इलनेस. तो आपको हिस्ट्री पूछना है पेशेंट से, जो भी कुछ पर्टिकुलर अभी आपको केस दिखाई दे रहा है, नॉन कम्युनिकेबल देख रहे हैं, तो अल्टीमेटली डेफिनेटली काइंड ऑफ अगर डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है या फिर एलर्जी है और वट एवर सो यू हैव टू, या फिर कोई कैंसर है, तो यहाँ पे आपको पूछना है काइंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ पास्ट एनालिसिस कि सिमिलर कंप्लेंट्स काइंड ऑफ पास्ट में है क्या. एनी अदर सिग्निफिकेंट हिस्ट्री अगर आपको मिल रही है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेंशन करना है. तो हिस्ट्री ऑफ इलनेस इन द फैमिली अगर रहेगा तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है. हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल कैंसर, हिस्ट्री ऑफ यू कैन से माउथ कैंसर, यहाँ पे आपको मेंशन करना है. हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, हिस्ट्री ऑफ ब्रोंकल अस्थमा. ओके, हिस्ट्री ऑफ यू कैन से बहुत सारे ऐसे हमारे हिस्ट्री हैं. तो बाय नोइंग द हिस्ट्री डेफिनेटली वी कैन ट्रीट द पेशेंट. ओके, तो सिमिलर इलनेस इन द फैमिली अगर येस है तो येस, अगर नो तो नो. यहाँ पे आपको करना है, अगर येस है तो डेफिनेटली यू हैव टू स्पेसिफाई कि विच हिस्ट्री यू हैव कंक्लूडेड ईयर. ओके, देन लाइफ स्टाइल एंड पर्सनल हिस्ट्री में अगेन पर्सन की या फिर पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है. मैनुअल वर्क है या फिर टेबल वर्क है, फील्ड वर्क है, वॉट एवर सो यहाँ पे आपको मेंशन करना है. देन मस्कुलर एक्सर्शन कितना उसका, कितनी उसकी एनर्जी यहाँ पे यू कैन से यूज होती है. तो ऑक्यूपेशनल है, डोमेस्टिक है, मिनिमम और मॉडरेट और हैवी मस्कुलर एक्सर्शन कितना उसका वेस्ट होता है, दैट यू हैव टू मेंशन हियर. ओके, तो मॉडरेट मोस्टली जितने भी वर्कर्स होते हैं मॉडरेट मस्कुलर एक्सर्शन होता है उनका. ओके, तो दैट कम अंडर द लाइफ स्टाइल एंड पर्सनल हिस्ट्री. देन एक्सरसाइज आपको देखना है कि एक्सरसाइज वो करता है कि नहीं करता है. ओके, देन अगर कोई यहाँ पे जो मेंशन किया गया है अगर उसके अलग है तो डेफिनेटली यू हैव टू स्पेसिफाई हियर अगेन. देन मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेन, अगर कोई उसका ऑक्यूपेशन ऐसा कोई काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेन आपको कैसे और फाइंड आउट करना है विद द ऑक्यूपेशन. तो उसका ऑक्यूपेशन कैसा है, डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू असेस द मेंटल स्ट्रेस. हॉबी क्या है उसकी वी हैव टू मेंशन करना है आपको. देन डाइट वेज है, नॉन वेज लेता है या फिर दोनों लेता है, अगेन यहाँ पे आपको उसको टिक करना है. देन टोटली कैलोरी इनटेक कितना उसका हो जाता है डे में, 2000, 3000, 3500, 2500 किलो कैलोरी पर डे कितना वो इनटेक करता है वो यहाँ पे आपको यू कैन से इंक्लूड करना है. ओके, देन टोटल कैलोरी जो इनटेक ले रहा है वो एडिक्वेट है या फिर इनएडिक्वेट है या फिर बहुत ज़्यादा है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको क्या लगता है यहाँ पे आपको टिक करना है. ओके, फैट कैसा उसका, एडिक्वेट है, इनएडिक्वेट है या फिर बहुत ज़्यादा फैटी सब्सटेंस को कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे अगेन मेंशन करना है. फैट के टाइप्स, कौन से टाइप वाला फैट ले रहा है, वेजिटेबल या एनिमल फैट. ओके, सैचुरेटेड ले रहा है कि अनसैचुरेटेड ले रहा है, तो अगेन यहाँ पे आपको करना है, टिक करना है.
तो इस स्पाइस एंड हॉट फूड्स अगर ले रहा है तो अगेन यहाँ पे मेंशन करना है। उसके मील्स में रेगुलरिटी है तो अगेन वहाँ पे मेंशन करना है। तो स्पाइस एंड हॉट फूड्स अगर एडिक्वेट नहीं है तो यहाँ पे आपको एडिक्वेट लिखना है। रेगुलरिटी इन टेकिंग मील, रेगुलर बट लो इन क्वांटिटी है या फिर रेगुलर बट इन हाई इन क्वांटिटी, तो अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, मेंशन करना है। टाइप ऑफ डाइट क्या है, बैलेंस डाइट है या फिर नॉन बैलेंस डाइट है, अगेन यहाँ पे मेंशन करना है। अगर नॉन बैलेंस डाइट है तो डेफिनेटली काइंड ऑफ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे पेशेंट को। तो बिकॉज ऑफ इरेगुलर बिहेवियर ऑफ ईटिंग पैटर्न एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ एट अ डिफरेंट टाइम, डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड द नॉन बैलेंस डाइट। ओके, तो अगेन यहाँ पे अगर ऐसा हिस्ट्री पेशेंट बताता है कि मैं काइंड ऑफ वेन एवर आई वॉन्ट फूड्स आई एम कंज्यूमिंग, तो डेफिनेटली irregular behavior of eating pattern at different interval of at different interval or at different time, definitely that is called as non balanced diet. Okay, sleep and rest उसका कैसा है, adequate है या फिर inadequate है, अगेन यहाँ पे मेंशन करना है। हैबिट एंड एडिक्शन में स्मोकिंग वगैरह करता है क्या, अगर करता है तो कितने देर तक, कितनी क्वांटिटी और कितना करता है, अगेन यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अल्कोहल वगैरह लेता है क्या, अगर करता है अगेन तो कौन सा अल्कोहल ले रहा है, काइंड ऑफ कितने समय तक लेता है, कितना लेता है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, कितने बार लेता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, मेंशन करना है। अगर कोई और एडिक्टेड काइंड ऑफ अगर रहेगा, तंबाकू एडिक्टेड है और यू कैन से बहुत सारे एडिक्शन यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है। जनरल एग्जामिनेशन में देखिए वेट कितना है उसका, हाइट कितना है, पल्स कितना है, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, बीट पर मिनट पल्स रहेगा, हाइट सेंटीमीटर, वेट केजी वगैरह। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन में पेशेंट को आपको काइंड ऑफ यू कैन से सिस्टमेटिकली एग्जामिन करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉर्मली एयर एंट्री बायोलेटरी इक्वली, हम ये एयर एंट्री बायोलेटरी इक्वल जो क्लियर है, ये सब हम काइंड ऑफ एसेस करते हैं। तो बाय स्टेथोस्कोप नॉर्मली हम क्या करते हैं, इंस्पिरेटरी और यू कैन से जो हमारा एक्सपिरेटरी, तो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी जो हमारा साउंड होता है ना, वो हम पेशेंट को काइंड ऑफ हियर करते हैं, ऑडिबल यू कैन से उसको सुनते हैं। और एट द वी विल कम इन द कंक्लूजन कि एयर एंट्री बायोलेटरी इक्वली ये क्लियर है या नहीं है। ओके, कोई मरमर वगैरह साउंड है या नहीं, या फिर कोई वीजिंग साउंड हो रहा है या फिर बहुत सारे ऐसे काइंड ऑफ क्रिपिटेशन साउंड है, तो बाय दैट वी कैन डेफिनेटली यू कैन से कम इन द कंक्लूजन की काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वीजिंग है, क्रिपिटेशन साउंड्स है, तो डेफिनेटली वी कैन से कि यू कैन से कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कोई निमोनिया है या फिर प्लूरल डिफ्यूजन है या फिर ब्रोंको निमोनिया, वट एवर सो, तो डेफिनेटली वी कैन से हियर विद द सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में यू हैव टू listen the S1 and S2 whether it is audible proper or not. Okay, that you have to assess with the help of stethoscope. Cardiovascular system में then all the reflexes you have to assess in the central nervous system. Okay, तो उसको असेस करने के लिए नर्वस सिस्टम हमारे प्रॉपर है या नहीं है, डेफिनेटली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का जो नर्वस सिस्टम है, फिर जो नर्वर जो भी कुछ ब्रांचिंग उसकी है वो बराबर है या नहीं, वी कैन डिटेक्ट बाय द डिफरेंट रिफ्लैक्सेस। ओके, तो अगर नॉर्मल है ऑल रिफ्लैक्सेस, सुपरफिशियली डीप रिफ्लैक्सेस, वट एवर द टाइप ऑफ रिफ्लैक्सेस अगर बराबर रहेंगे तो डेफिनेटली वी कैन से कि सीएनएस सिस्टम ये हमारा बराबर है। ओके, पर एब्डोमेन आपको पेशेंट को असेस करना है कि जितने भी विसरल ऑर्गन्स है, स्प्लीन है, लीवर है, पैंक्रियाज है, ओके, काइंड ऑफ कोई बल्जिंग वगैरह है या फिर जो ब्लैडर है उसका प्रोड्यूजन हुआ है, या और यू कैन से ब्लैडर डिस्टेंडेड है या नहीं, तो ये सब आपको पर एब्डोमिनली क्या करना है, एसेस करना है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और यू कैन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पर एब्डोमेन आपको क्या करना है, पेशेंट को सिस्टमेटिकली एग्जामिन करना है। ओके, ना ये सभी एग्जामिन करने के बाद अगर आपको कोई अगर स्प्लेनोमेगाली है और यू कैन से हेपेटोमेगाली है, तो डेफिनेटली यू कैन से कि ये जॉन्टिस है। ओके, आप डायरेक्टली बोलते कि जॉन्टिस है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट रेस्पिरेटरी अगर इन्फेक्शन होगा तो डेफिनेटली यू कैन से आपका डायग्नोसिस निकल जाएगी, ये निमोनिया है या फिर प्लूरल इन्फेक्शन, या फिर आप सस्पिशन में रहोगे कि यस डेफिनेटली सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करने के बाद वी कम इन द कंक्लूजन कि इसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो हाउ वी कम इन दैट कंक्लूजन, बाय यू कैन से रेस्पिरेटरी और बाय द सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, बाय टेकिंग हिस्ट्री विद द पेशेंट। ओके, वी कम इन द कंक्लूजन, और प्रोविजनल जो हमारा डायग्नोसिस होगा वो यहाँ पे मेंशन करना है आपको, वेदर क्या आपको लग रहा है वहाँ पे मेंशन करना है, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या लग सकता है आपको यहाँ पे अगेन उसको मेंशन करना है। ओके, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो यहाँ पे अगेन आपको मेंशन करना है। जॉन्टिस है तो आपको बिलिरुबिन लेवल टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलिरुबिन टेस्ट करना पड़ेगा, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, देन किडनी फंक्शन टेस्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के बाद आपको फाइनल डायग्नोसिस यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, देन आपको डायग्नोसिस आपको आ गया है, यू बिकम डायग्नोज। ओके, कि आपको यही हुआ है, तो हाउ यू विल मैनेज, क्या क्या आपको ज़रूरत है, दैट यू हैव टू मेंशन अगेन हियर। ओके, कौन कौन सा टैबलेट्स, कैप्सूल, सस्पेंशन, वट एवर सो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ओके, ड्रग थेरेपी आपको यहाँ पे डिटेल में देना है। डाइट मॉडिफिकेशन क्या क्या कर सकते हो
टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर डायग्नोसिस। ओके, अगेन यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट किस वे में पेशेंट कर सकता है, अगर डाइट में उसको घी लेना है या फिर डाइट उसकी ऑयली फूड उसको रिड्यूस करना है या फिर जंक फूड उसको अवॉइड करना है, तो ये सभी आपको यहाँ पे यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ बोलते हैं ना कि नोटेड फॉर्म में यहाँ पे आपको क्या करना है, मेंशन करना है। हेल्थ एजुकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है वो आपको पेशेंट को बताना है, डेली एक्सरसाइज करना है या फिर डेली जो भी कुछ है वो आपको पेशेंट को बताना है। ओके, फॉलोअप कब करना है ये भी आपको बताना है। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर आप क्या क्या कर सकते हो, प्राइमरी प्रिवेंशन चेंजिंग लाइफस्टाइल, टेकिंग न्यूट्रिशियस फूड जैसे भी हमारे रहेंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन में बैलेंस डाइट्स ये हमें लेना चाहिए। ओके, टर्शरी प्रिवेंशन में जो भी कुछ कम्युनिटी लेवल पे जो हमें प्रिवेंट करना चाहते हैं, और सॉरी कम्युनिटी लेवल पे जो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट कम अंडर द टर्शरी प्रिवेंशन। तो ओके, तो दैट इज नथिंग बट अवर काइंड ऑफ कम्युनिकेबल केसेस यहाँ पे हमने देखा। नाउ सॉरी नॉन कम्युनिकेबल हमने क्या देखा, यहाँ पे केसेस देखा। लेट्स सी द कम्युनिकेबल केसेस का फॉर्मेट। ओके, तो कम्युनिकेबल केसेस का फॉर्मेट देखिए, तो जैसे ये फॉर्मेट आई गॉट फ्रॉम माय कॉलेज। ओके, दैट्स आई एम डिस्कसिंग हियर। तो कम्युनिकेबल केस में आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन द जनरल इन्फॉर्मेशन, पेशेंट का जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद आपको क्या करना है, आप ये देख सकते हो, आप ये अगेन रिपीट नहीं करूँगा। एड्रेस है, लोकेलिटी है, कौन से लोकेलिटी में रहता है वो, अर्बन स्लम में है या फिर नॉन स्लम में है, रूरल एरिया है, ये आपको मेंशन करना है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन द लोकेलिटी, यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि बहुत दिनों से ये इसी जगह पे रहता है या फिर जस्ट अभी अभी आया है, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है कि माइग्रेशन के जैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। ओके, देन हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर, रिलीजन क्या है उसकी, एजुकेशन कितना है, टाइप ऑफ फैमिली क्या है, न्यूक्लियर ज्वाइंट फैमिली, ये आपको मेंशन करना है। ओके, टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं और टोटल फैमिली इनकम कितनी है यहाँ पे आपको मेंशन करना है। पर कैपिटा इनकम पर मंथ आपको मेंशन करना है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है पेशेंट का, अगेन यहाँ पे मेंशन करना है, मिडिल क्लास है या फिर लोअर क्लास है या हायर क्लास है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। देन चीफ कंप्लेंट, कम्युनिकेबल डिसीज का हम केस बना रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ओके, चिकन पॉक्स, देन काइंड ऑफ लेप्रेसी है, कोविड है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे केसेस है, इन्फ्लुएंजा है। तो जितने भी ये सभी केसेस है ना, डेफिनेटली ये सभी केसेस या फिर ये सभी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये अगर कांटेक्ट में रहेंगे विद दैट पेशेंट, डेफिनेटली ये हमको भी हो सकता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। तो कम्युनिकेबल डिसीज पेशेंट को हुआ है और आपको विद द प्रॉपर केयर, विद द प्रिवेंटिव मेजर्स, बाय टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स, आपको पेशेंट को हिस्ट्री लेना है इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो कंप्लेंट ऑफ नाइट फीवर, सपोज एग्जांपल लेते हैं, कंप्लेंट ऑफ नाइट फीवर है, ड्राई कफ है। ओके, स्वेटिंग, बहुत ही सीवियर स्वेटिंग आती है और बहुत ही यू कैन से हाई फीवर है। ओके, देन लोकलाइज लिम्फेडेनोपैथी है। तो ये सभी किसको डायग्नोस कर रहे हैं, किसके टूवर्ड्स और डायग्नोसिस लेके जा रही है, काइंड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के टूवर्ड्स लेके जा रहा है। तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखना है कि कंप्लेंट ऑफ नाइट फीवर 5 दिन से हो रहा है, कंप्लेंट ऑफ ड्राई कफ ये काइंड ऑफ 4 डे से हो रहा है, देन कंप्लेंट ऑफ स्वेटिंग ये पिछले 3 दिन से हो रहा है। तो ये सभी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे अगेन मेंशन करना है। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस अगेन यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ओके, कैसे हुआ ये आपको जस्ट यहाँ पे बताना है कि अगर सपोज किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या फिर किसी को लेप्रोसी हुआ है तो उसको कैसे हुआ है, उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे बतानी है। देन हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, फैमिली को किसी का हुआ था क्या पहले, अगेन यहाँ पे आपको पूछना है। ओके, सिमिलर कंप्लेंट इन द पास्ट अगर आता है तो यहाँ पे येस मेंशन करना है। एनी अदर सिग्निफिकेंट हिस्ट्री, अगेन यहाँ पे अगर आता है तो आपको येस मेंशन करना है। ओके, हिस्ट्री ऑफ इलनेस इन द फैमिली अगर रहता है तो आपको यहाँ पे अगेन येस और नो मैनर में यहाँ पे आपको राइट करना है। ओके, पर्सनल हिस्ट्री देखिए, डाइटरी में कैसा उसका वे है, वेज है, नॉन वेज है, मिक्स है, टी लेता है या फिर काइंड ऑफ मोर एंड मोर कंज्यूम कैफीन कंज्यूम कर रहा है, काइंड ऑफ सोडा वगैरह मोर एंड मोर कंज्यूम कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे आपको स्पाइसी वगैरह ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, जंक फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको डाइटरी में पर्सनल हिस्ट्री में, पेशेंट के पर्सनल हिस्ट्री में यहाँ पे क्या करना है, आपको मेंशन करना है। उसकी इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल्स है, कौन कौन से उसने टीके लिए थे, कौन कौन से उसने यू कैन से वैक्सीनेशन या फिर वैक्सीन लिया था, अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, मेंशन करना है। ओके, उसके क्या हैबिट्स हैं आपको मेंशन करना है। और इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में पेशेंट कहाँ कहाँ जाता है, ओके, वो यहाँ पे जस्ट इन द फॉर्म ऑफ टिक करना है आपको। एपिडेमियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देखिए, उसमें एनी अदर केसेस इन द फैमिली अगर रहेगा तो आपको टिक करना है। ओके, अगर नेबरहुड में है या फिर स्कूल में किसी को था, अगेन यहाँ पे आपको ये सब हिस्ट्री से रिलेटेड थिंग्स है। ओके, यहाँ पे आपको अगर कोई दूसरा कुछ है तो आपको स्पेसिफाई करना है। हिस्ट्री ऑफ अटेंडिंग टू सिमिलर केस, पहले अगर हो चुका है तो डेफिनेटली अगेन यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, हिस्ट्री ऑफ विजिटिंग एनी ये देखिए एक्यूस्टोम्स प्लेस अगर रहता है या फिर अगर कोई अदर प्लेस रहता है, डेफिनेटली यहाँ पे अगेन आपको वो प्लेस का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। टोटल कॉन्टैक्ट,
हाई रिस्क कॉन्टैक्ट अगेन यहाँ पे मेंशन करना है। देन आफ्टर दैट प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या हो सकता है आपको यहाँ पे विद जस्टिफिकेशन इन ब्रीफ यहाँ पे क्या करना है आपको मेंशन करना है। अलॉन्ग विद द डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या सकता है, सपोज अगर जस्ट मैंने आपको बताया ट्यूबरक्लोसिस का, तो ट्यूबरक्लोसिस है तो ट्यूबरक्लोसिस में कंफ्यूज विद द कॉमन कोल्ड, में कंफ्यूज द इन्फ्लुएंजा, ओके, या फिर नॉर्मल फीवर, टाइफाइड फीवर, डेंगू फीवर। तो बहुत सारे इसके यू कैन से डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, तो दैट यू हैव टू मेंशन हियर। कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन आपको करना चाहिए आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट को रीड करने के बाद या फिर उसको यू कैन से प्रॉपर एनालाइज करने के बाद आपको कंक्लूजन क्या निकलता है, फाइनल डायग्नोसिस क्या निकलता है, आपको यहाँ पे क्या करना है मेंशन करना है, ओके। देन मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट आपको कैसे करना है, ड्रग वगैरह देके करना है या फिर डाइट मॉडिफिकेशन या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू वो पेशेंट ट्रीट हो सकता है, तो डेफिनेटली यू शुड ट्रीट द पेशेंट विद दैट थिंग्स, ओके। तो जितने भी कम्युनिकेबल डिसीज वगैरह रहते हैं तो डेफिनेटली वी आर गिविंग द डाइट मॉडिफिकेशन, सॉरी वी आर गिविंग द कीमोथेरेपी, ओके। तो ड्रग वगैरह हम देके उसको ठीक करते हैं, ओके। तो यहाँ पे कौन कौन से ड्रग वगैरह आप दे रहे हो विद द ड्यूरेशन कितना देना है, ओके, कितना डोसेस रहेगा उसका, BD, TID, OD, QOD वट एवर्स हो, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। डोज मतलब क्या हो, 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, ये हमारा डोज है। कितना डोसेस मीन्स उसको एक यू कैन से 1 डे में 2 टाइम लेना है या फिर 1 डे में 3 टाइम लेना है। तो 1 डे में 2 टाइम BD, 1 डे में 3 टाइम तो TID, ओके। 1 डे में 1 तो दैट इज QD, ओके। अगर एक दिन के बाद दैट इज QOD। तो ये सभी हमारे क्या डोसेज है, ओके। तो डोज एंड डोसेज यहाँ पे आपको मेंशन करना है विद द ड्रग। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशन आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डाइट मॉडिफिकेशन अगर कुछ पेशेंट को बताना है तो डेफिनेटली अगेन यू हैव टू स्पेसिफाई ईयर। पर्सनल हाइजीन क्या क्या कर सकता है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। रेगुलर हैंड वॉश, काइंड ऑफ मास्क वगैरह पहनने के लिए बोलना है अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अगर होता है, ओके। हेल्थ एजुकेशन आपको पेशेंट को बताना है, ओके। और फॉलोअप के लिए जो भी कुछ बुलाना है आपको पे मेंशन करना है। तो प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर में आप दे सकते हो एट द फैमिली लेवल एंड एट द ये देखिए कम्युनिटी लेवल। तो फैमिली लेवल में कीमोप्रोफिलैक्सिस यू कैन से जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है काइंड ऑफ फैमिली में जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, सपोज ट्यूबरक्लोसिस किसी पेशेंट को हुआ है या फिर लेप्रोसी हुआ है या फिर एक चिकन पॉक्स हुआ है, तो अदर फैमिली मेम्बर्स कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो फैमिली लेवल या फिर फैमिली मेम्बर्स कैसे प्रिवेंट होंगे विद द हेल्प ऑफ कीमोप्रोफिलैक्सिस, ओके। तो कीमोप्रोफिलैक्सिस में क्या क्या आ सकता है, अगर सपोज काइंड ऑफ यू कैन से मलेरिया फीवर हुआ तो मलेरिया फीवर डेफिनेटली ये काइंड ऑफ नहीं है, हमारा कम्युनिकेबल में नहीं आएगा, बट डेफिनेटली यू कैन थिंक इट कि कम्युनिकेबल सपोज कोई एरिया है, कोई लोकेलिटी है जहाँ पे मलेरिया के केस ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आपको भी मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होगा। तो यू आर टेकिंग अ काइंड ऑफ क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अगर लेते हो या फिर मेफ्लोक्विन की टैबलेट लेते हो, ओके। कुछ वीक्स वगैरह बताया गया कि आपको मेफ्लोक्विन 75 मिलीग्राम टैबलेट लेना है, कुछ वीकली वगैरह लोगे तो डेफिनेटली मलेरिया आपको नहीं होगा। तो ऐसा प्रोफिलैक्सिस के रूप में अगर वो लोगे और अगर आप वो पर्टिकुलर प्लेस या फिर लोकेलिटी में जाओगे जहाँ पे मलेरिया के जो काइंड ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको वो मलेरिया नहीं होगा। तो यू कैन प्रिवेंट विद द हेल्प ऑफ कीमोप्रोफिलैक्सिस, ओके। आप कोई ड्रग वगैरह लेके प्रिवेंट कर सकते हो वो पर्टिकुलर मलेरिया, ओके। तो जो भी कुछ कम्युनिकेबल डिजीज आएगा काइंड ऑफ जो भी बोलते हैं ना कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को हमें प्रिवेंट करना है। अलॉन्ग विद दैट कोई मेडिसिन वगैरह रहेगा, अगर वो पर्टिकुलर थिंग्स अगर सपोज बाय चांस अनफॉर्चुनेटली अगर वो टच भी हो जाता है या फिर बाय चांस वो बैक्टीरिया या फिर वायरस वट एवर ऑर्गेनिज्म विच आर यू कैन से रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग्स, अगर वो कांटेक्ट भी आ जाता है तो भी वो यू कैन से डिस्ट्रॉय हो सकता है इन आवर बॉडी विद द कीमोप्रोफिलैक्सिस, ओके। तो इम्यूनाइजेशन अगर चाहिए रहेगा तो भी पेशेंट को या फिर फैमिली मेम्बर्स को लेने के लिए बोल देना है, ओके। पर्सनल हाइजीन क्या क्या करना है आपको बताना ही बताना है फैमिली मेम्बर्स को। केमिकल डिसइंफेक्शन यूज़ करने के लिए बोलना है, ओके। सफेद केमिकल डिसइंफेक्शन नॉर्मली हम अभी के टाइम में सैनिटाइजर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ओके। देन फॉलो अप, केयर ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह ये सब भी आपको बताना है। एट द कम्युनिटी लेवल वो जो पर्टिकुलर जो पेशेंट है ना वो क्या कर सकता है, ये देखिए काइंड ऑफ जनरल इंटरवेंशन मेजर्स है, देन स्पेसिफिक मेजर्स अगेंस्ट द इलनेसेस है, ओके। आपको यहाँ पे जस्ट मेंशन करना है। और ये देखिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर कंट्रोल, तो स्प्रेडिंग नेशन वाइड अगर रहेगा तो यहाँ पे आपको मेंशन नेशनल लेवल देखिए स्प्रेडिंग नेशन वाइड या फिर वर्ल्ड वाइड वेरी फास्टली अगर रहता है अगर कोई डिसीज़ तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, क्योंकि ऑलरेडी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ डिसीज एंड ऑफ द रिलेटेड हेल्थ प्रोग्राम बहुत सारे लॉट्स ऑफ प्रोग्राम हमारे इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है, फॉर्म किया है टू इरेडिकेट और टू यू कैन से कंट्रोल लॉट्स ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, ओके। तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर अवर यू कैन से केसेस ऑफ अवर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो जस्ट इन शॉर्ट हमने यहाँ पे देखा, ओके।